दिनेश गिरी को पाँव जते फतेहपुर में है न जिते तो कसाईयों हिम्मत होएगी को नहीं थारी ना बापा सार्वजनिक खोल लिया, लेकिन सब लोग समझ जैसी अयाल का भी ई में जगह लोग ही जगह रजिस्ट्री करवाई है, जगह फतेहपुर के अंदर राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़ो पद प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा। है 8 तारीख में सिर्फ ताकत दिखाई जाएगी, आखिरी फैसला ही लिया जाएगा। भूमाफिया शब्द नहीं देकर के कसाई कहेंगे। जो गाय की जमीन खाता है वो गाय को ही खा रहा है, उसको भूमाफिया कहना तो सम्मान देना है। भूमाफिया लागे कि सरकार मारी बड़की और समितियां ने भी मैं दबा लांगा तो भी इतो कमजोर दिनेश गिरी को नहीं कि मैं भी जमीन न जान दूंगा। दिक्कत तो वहाँ होती है ना जहाँ आगे रखने की भावना हो और आगे न रखा जाए तो अलग रहेगा। मुझे तो एकदम पीछे रहने की आवश्यकता है, फिर भी थारे समझ में नहीं आई है, भूमाफिया के कसाइयाँ का नहीं समझ में आई है, तो थारो जो भविष्य है ना वो बहुत मतलब अंधकार में कह सकूं तो भी छोटी है। लापालोप जागो दीवार आ जाएगी। दिनेश गिरी से कोई गलती हुई भी है तो भी गलती ने अगर सार्वजनिक तौर पर कोई विरोध करके उठावे तो वो एक तरीके से टकराव की स्थिति है ना। मेरे साथ कर बात कर लियो, मैंने पूछ लियो महाराज थारे से गलती हुई या अगर मेरे से गलती हुई मेरे समझ में आसी तो मैं खेद प्रकट कर सी हूँ। देश का पहला अनूठा गुरुकुल जहाँ पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहाँ है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं फतेहपुर में मौजूद हूँ बुधगिरी जी की मंडी में, जहाँ मेरे साथ दिनेश गिरी जी महाराज हैं। और आप सभी को पता है कि 8 तारीख को संतों के सानिध्य में एक गोचर भूमि को लेकर बड़ी महासम्मेलन महासभा होने जा रही है, उसको लेकर हम बात करेंगे। और पिछले दिनों आपको पता है कि विवाद क्या कुछ है, उनके बारे में थोड़ी सी सारांश में बात करेंगे, लेकिन डिटेल से बात वो करेंगे कि इस सभा में क्या कुछ होने वाला है। राम राम सर। नमस्कार, जय गौ माता। सबसे पहले तो महाराज जी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वो बता दीजिए गोचर भूमि का विवाद क्या है। विवाद की वैसे तो पूरी शेखावाटी के सभी लोगों को, क्षेत्र के लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी संक्षेप में बता देता हूँ। फतेहपुर में 100 वर्ष पुरानी एक गौशाला है, पिंजरापुर सोसाइटी। उस गौशाला को 100 से भी ज़्यादा हो गए होंगे। उस गौशाला को एक भामाशाह दानदाते ने ज़मीन दान में दी थी 65 वर्ष पहले, और वो ज़मीन दान में दी, दान पत्र भी दिया, और उसी ज़मीन में गौशाला काबिज है, गौशाला संचालित है। गौशाला के अंडर में ही वो ज़मीन 1100 बीघा ज़मीन है। लेकिन पिछले कुछ समय से उसी दानदाता के परिवार के सदस्यों ने वापस उस ज़मीन पे मन चला लिया, लालच आ गया और वापस लेने के लिए आतुर हो गए। और उसके बाद भूमाफियाओं की भी नज़र पड़ गई उस ज़मीन पे। तो पिछले 10-15 सालों से विवाद चल रहा है, जो वर्तमान में उसकी रजिस्ट्री हो गई भूमाफियाओं ने, और जिन्होंने दानदाता ने दी उसके जो तीसरी पीढ़ी के लोग हैं उन्होंने मिलकर के उस ज़मीन की रजिस्ट्री करवा दी। वो गाय की ज़मीन है, गौशाला की ज़मीन है, गोचर ज़मीन है, तो वो ज़मीन गौशाला की रहे, गाय की रहे, इसको लेकर के पहले भी 2 बार आंदोलन हुए हैं, और ये तीसरा निर्णायक आंदोलन अभी हम सब फतेहपुर के लोग पूज्य संतों के सानिध्य में कर रहे हैं। और क्योंकि शिवरात्रि के पहले ये विषय उठा था तो अभी सभी संतों से चर्चा करके निर्णय किया कि 8 तारीख को बड़ा आंदोलन करेंगे। जी, उस समय आपके आंसू आए थे और वो आंसुओं का ही अब निर्णायक मोड़ आ गया है। हाँ, वो तो लाजमी है। देखो, हम सब संतों ने, और मेरा तो जीवन पूरा गौमाता की सेवा में अर्पित है। हम जीवन का कण कण, पल पल, क्षण क्षण, खून की बूंद बूंद गौमाता की सेवा में अर्पित की है। और ऐसी स्थिति में घर में ही गौशाला की, गौमाता की ज़मीन भूमाफियों के, कसाईयों की नज़र में जाए तो ये कैसे सहन हो सकता है। इसलिए वो दुख भी, वो दर्द भी जाहिर होना लाजमी था। लेकिन अब सभी संतों से और पूज्य फतेहपुर के अमृतनाथ आश्रम के पीठाधीश्वर नरहरिनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से, उनसे सलाह करके, उनके प्रेरणा से मार्गदर्शन में 8 मार्च को एक बड़ा आंदोलन करने का निश्चय लिया है, जिसमें विचार ये आया कि 1100 बीघा ज़मीन है तो 1100 संतों को बुलाया जाए। तो 1100 संत आएंगे, और जहाँ 1100 संत आ रहे हैं तो एक एक संत के पीछे 5-5 लोग सेवा में तो अर्पित अवश्य ही होंगे। इसलिए कम से कम 7-8 हज़ार, 10 हज़ार संत और गोभक्त वहाँ इकट्ठे होकर के एक हुंकार लगाएंगे। और जिन्होंने भी कुचेष्टा की है, ऐसा षड्यंत्र किया है,
उसको कुचलने का ये कार्य निश्चित होगा और गोचर उस ज़मीन को हमेशा के लिए करने का एक संकल्प लेंगे। अच्छा, आपने कहा 1100 संत आ रहे हैं, उसमें कहाँ से आ रहे हैं? मतलब कौन से पीठाधीश आ रहे हैं, कौन से बड़े संत आ रहे हैं, मतलब या कौन से मंदिरों से आ रहे हैं? सभी संप्रदायों के संत हैं और विशेषकर पूज्य नरेंद्रनाथ जी महाराज ने इसके लिए पूरा संकल्प, प्रेरणा, आशीर्वाद दिया है। उनके प्रयासों से ये सब संत आ रहे हैं। पूज्य नरेंद्रनाथ जी महाराज ने हरियाणा प्रदेश से, यूपी से भी उनकी जो जमात के हैं, उनके संप्रदाय के जितने लोग साधु संत हैं उनको बुला रहे हैं, उनको आमंत्रित किया है। और उसके अलावा भी क्षेत्र के लोग हैं, राजस्थान गौ सेवा समिति के जो संत हैं तीनों जिलों में हैं, प्रदेश के और भी संत हैं, ऐसे ही करके तमाम सभी संत उसमें आएंगे। लेकिन इसके पीछे पूज्य नरेंद्रनाथ जी महाराज का आशीर्वाद विशेष है। संतों को बुलाने का वो विशेष प्रयास कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से संत आ रहे हैं, बाकी सब लोग भी आएंगे। 16 जो फरवरी थी उसको फतेहपुर बंद किया गया था। उस समय ये एक मैसेज चला था कि इसमें दिनेश गिरि जी महाराज की रजामंदी नहीं है, ये अपने आप फतेहपुर के कुछ लोगों ने बंद किया है। और उस समय एक मैसेज भी दिया था हिंदू मुस्लिम का भी, कि कुछ मुस्लिम जो उनके जो बड़े लोग होते हैं वो भी यहाँ पर आए थे। तो क्या अब भी ऐसा कुछ मैसेज आने वाला है? पहली बात तो वो जो मैसेज 16 फरवरी का था वो कई बार कन्फ्यूज होता है, कन्फ्यूज क्रिएट हो जाता है। बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं और कई बार ऐसे कन्फ्यूज क्रिएट में रिश्ते भी टूट जाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। गौ सेवा के कार्य में दिनेश गिरि अलग हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और न कभी मैं ये चाहता कि मैं आगे रहूं। दिक्कत तो वहाँ होती है ना जहाँ आगे रखने की भावना हो और आगे न रखा जाए तो अलग रहेगा। मुझे तो एकदम पीछे रहने की आवश्यकता है, आगे की वाली कोई बात भी नहीं है, न कोई पूछने वाली बात है। वो शिवरात्रि थी, शिवरात्रि के दूसरे दिन ही जस्ट 15 फरवरी की तो शिवरात्रि थी, 16 का बंद था, इसलिए हम शिवरात्रि में व्यस्त थे, उसमें ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए वो मैसेज चला गया। बाकी पूर्ण रूप से वो 16 फरवरी का भी बंद था, मुझे नरेंद्रनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से था, इसलिए कोई अलग होने वाली बात नहीं है। उसका उदाहरण अभी 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई इसमें पूरी जनता ने देखा ही है। फतेहपुर के तमाम वो जो पक्ष अलग अलग रहते हैं राजनीति विचारधारा में, वो सब साथ में थे और संत भी इसमें साथ में है, इसलिए कोई भी इस गोचर भूमि को बचाने को लेकर के कोई अलग थलग नहीं है, सब एक साथ हैं। और रही बात आप जो मुस्लिम समाज की कह रहे हैं, तो ये तो गौ माता का विषय है, न ये जाति का विषय है, न कोई पार्टी का विषय है और न कोई धर्म का विषय है। पूज्य गोवेद लक्षणा गौमाता का विषय, इसमें जिन जिन की गौमाता के प्रति भाव है वो सब इसमें अग्रणी रहेंगे। वो चाहे पार्टी का हो, चाहे कोई जाति का हो, चाहे कोई धर्म का हो, सब इसमें साथ है। खुला इसमें आह्वान है कि गौमाता को बचाने के लिए जिनका भाव है वो वहाँ अवश्य आएँ। बस कोई खिलाफ में है तो एक ही है, जिसको हम भूमाफिया शब्द नहीं दे करके कसाई कहेंगे। जो गाय की ज़मीन खाता है वो गाय को ही खा रहा है, उसको भूमाफिया कहना तो सम्मान देना है, इसलिए वो कसाई ही खिलाफ में है, बाकी इसके सब पक्ष में है। और सबसे मैं तो पूज्य नरेंद्रनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से, प्रेरणा से आह्वान करता हूँ सभी से कि जो भी उस अपने फतेहपुर शेखावाटी का जो नाक है, अपना स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान नाक गौमाता की गोचर भूमि को बचाने के लिए भाव रखता है, वो सभी खुले मन से वहाँ आएँ और दिखाएं कि हम गाय के साथ हैं या कसाईयों के साथ। अच्छा, आपने ये कहा कि जो लोग राजनीतिक रूप से मन नहीं मिलते हैं वो भी हमारे साथ उस समय थे, तो क्या राजनीतिक जो मन भेद सारी चीज़ें छोड़कर एक मंच पर एक साथ रियल में आएंगे वो लोग? भाई हम तो जो काम करते हैं रियल में तो एक साथ ला दिया, लेकिन क्या उनके मन भी हैं एक साथ? मैं मेरे मन की कह सकता हूँ, इतनी सिद्धि मैंने अभी तक पाई नहीं कि मैं दूसरे का मन पढ़ लूँ और दूसरे का मन पढ़ करके मैं कुछ बता दूँ। वहाँ तक मैं पहुँचा नहीं, प्रयास भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ चाहूँ कि मैं खुद ने पहचान लूँ तो ही घड़ी है। इसलिए मैं दूसरे की तो कोई पहचान करी को नहीं कर मैं बता भी कौन पाऊँ। लेकिन जो तस्वीर बनी जी की अच्छी हिरवी के लिए प्रयास में सब लोग ये करियर करना चाहिए और है ही अच्छी बात है। अब कोई की तोक आगे है, की तोक पीछे है, लेकिन फिर भी सब लोग दिखने के मायने भी सागे ही, अच्छी बात है, दिखने में सागे ही तो सब सागे ही। इसलिए ये विषय ने लेकर देखो बाप जी, बाकी तो दुनिया है जी की दुरंगी है, इसलिए कि कोई पतो कौन रहे, लेकिन फिर भी आप तो ठाकुर जी महाराज, बुद्धगिर बाबा, हिंगलाज माई, अमृतनाथ जी, गंगानाथ जी, सब सारनाथ जी संतान से आई प्रार्थना गौमाता से कि कम से कम ये विषय पर तो आप बहुमुखी नहीं बना, इम तो एक मुखी रह करके आप काम करा, कम से कम गाय को विषय, माँ को विषय बैठाई। अगर राजनीति कर बैठाई आप दोहरा चेहरा राख्या
तो फिर तो इंसानियत को भी क्या मतलब है यार, आखिर आप इंसान हाँ सनातनी हाँ, तो यहाँ की भावना को नहीं, सब एक ही है भी गम। महाराज जी एक सवाल है मेरो, गांव देहात के लोग उठेड़ो सवाल है कि सिर्फ ये गोचर भूमि को ही मुद्दों चाल है वो भी सभा के अंदर, या फिर जो शहर में आवारा पशु घूम रहे बैंक का लेर भी कोई रणनीति बनाओ? नहीं, देखो आ गोचर बच रही है तो बटे कोई पेट्रोल पंप तो बन दूंगा नहीं, बड़े कोई होटल तो बनने को नहीं, बड़े कोई कॉलोनी तो कटनी को नहीं, बड़े कोई मंदिर तो बनने को नहीं, धर्मशाला तो बननी को नहीं, बा गोचर बस्सी तो बड़े घाई रसी नंदी रसी जो वह निराश्रित जगह नंदी थे बता रहा हो, गोवंश जो है वहाँ को घर आखिर खटे रसी वह सड़क पर नहीं रहना चाहिए, बाजार में भी नहीं रहना चाहिए, अपने खेत में भी नहीं रहना चाहिए। तो अब जगह व्यक्ति ने घर से काट दियो तो वो खड़े जागो बताओ। अब अपने परिवार को कोई सदस्य है, माँ बाप बूढ़ा है, बाने निकाल दिया तो प्लेटफॉर्म पर ही जाएगा ना, सड़क पर भी जाएगा ना। तो गाय को घर गोचर हो और वह गोचर आज दबगी करगी और वह अदबती जा रही है। आपनो सबसे बड़ो फतेहपुर की जो गोचर भूमि है वह दबती जा रही है, तो गाय खटे सड़क पर ही आवेगी। इसलिए बिन बचाने को संकल्प भी वही है कि बा बचेगी तो तमाम जो निराश्रित गोवंश गांव शहर में बाजार में घूम रहे किसान व्यापारी सब परेशान है, बस सब बैठे रहेगा। वहाँ कोई घर बचाने के लिए संकल्प करें। इसलिए मेरे तो बाल लोगों से भी आग्रह है, निवेदन है, किसान वर्ग से भी जगह खेती करे है, निराश्रित गोवंश से परेशान है, वहाँ से भी आग्रह है कि आकर भी गोचर न बचाओ ताकि आप भी गोवंश ने बैठे इकट्ठो करना लियावा। अच्छा एक सवाल और है कि कई जी की नंदीशाला जो है या पिंजरापोल सोसाइटी इनके नीचे बाजार में कई दुकानें आती, वे भी रातों रात कई सस्ते भाव में और महंगे भाव का मान बिकेगी, बैंक के लिए अब तक कोई आवाज़ को उठाई, सोशल मीडिया बार बार ये सवाल उठ रहे हैं। देखो जी बात यहाँ की है कि आज मीरा बिक्री है ना, आवाज़ उठ रही है, कौन उठ रही, कितनी ज़ोर से उठ रही है आवाज़, अरे इतनी खतरनाक आवाज़ उठ रही है कि बा मुँह यहाँ न मतलब हिम्मत को नहीं कि बाहर निकल जाए घर से। इसलिए गौशाला की ज़मीन कोई बिक्री के खिलाफ आवाज़ उठी को नहीं, तो प्रमाण है ये उठ रही है ना आवाज़। लेकिन वे जो दुकाना बिकी बाजार में कई सारी दुकाना होया करती सोसाइटी के अंदर पे को की नहीं वह बिकी जी दुकाना की बिक्की को नहीं बिकी, वो एक शोध को विषय है। आप देखो क्या है कि कई बार कोई जब मूवमेंट चल है ना, भी मूवमेंट ने ख़त्म करने के लिए, भी नष्ट करने के लिए, भी तोड़ने मरोड़ने के लिए अयाल का षड्यंत्र चाल है जगह कि आप कल्पना कौन कर सका। जहाँ बार उदाहरण के तौर पर थे खुद ही वो बोलिया ने कि 16 तारीख ने जो बंद हुई हो भी के माँ थारो हाथ हो को नहीं, मैं तो सबसे आगे हूँ ठीक है, माँ सबसे आगे लिए, लेकिन फिर भी आज चर्चा चाल गई हवा बन गई ने, तो ए हवा बनाना का सबका काम है। बाकी पिछले 30 वर्षा से 40 वर्षा से जबकि संस्था भी पिंजरापोल ने संभाल रही है, जगह व्यक्ति संभाल रहे हैं, वहाँ के ऊपर कोई शंका करी जा सके अयाल को मत भाव राखूँ को नहीं। अभी समय के भाव से के तरीके से कहीं कोई कार्यक्रम हो करियो वो एक अलग विषय है, लेकिन भी पर आप को शंका जाहिर कर दिया कि साहब गुपचुप में बेच दी उसी दुकान या कोई और कोई स्थिति होगी उसी यहाँ की आप भी मैं यहाँ को विचार राखूँ को नहीं, यहाँ की कोई आप भी टाइम आप को नहीं है तो और भी तो लोग हाक। तो पिंजरापोल की कोई भी ज़मीन कोई भी दुकान पूर्व के मायने यहाँ की स्थिति हुई है, भी विषय लेकर पदाधिकारियों के ऊपर कोई आक्षेप लगाणो उचित कौन समझो, मैं यहाँ को भाव भी कौन रखूँ। और वो वर्तमान को जो समय है विशेषकर इके मायने सब ने इकट्ठा होने की आवश्यकता, सब ने सागे रहने की आवश्यकता है। इसलिए दिनेश गिरी से कोई गलती हुई भी है तो भी गलती ने अगर सार्वजनिक तौर पर कोई विरोध करके उठावे तो वो एक तरीके से टकराव की स्थिति है ना। मेरे साथ कर बात कर लियो, मैंने पूछ लियो महाराज थारे से गलती हुई या अगर मेरे से गलती हुई मेरे समझ में आसी तो मैं खेत प्रकट कर सी हूँ, और आगले के कन्फ्यूज है तो मैं भी को कन्फ्यूज दूर कर सी हूँ। लेकिन इन मुद्दों बनाणु उछालनू सोशल मीडिया पर वायरल करनू कठे बा मुवाफ या कोई प्रोपरगंडो हो वह मुवाफ या इन डाइवर्ट करे इसके लिए विषय बनियो। और भी को असर भी हुई हो कि कठे इकट्ठा करने के लिए छोटो मोटो सब ने प्रयास करना पड़ो, और प्रयास करने से पाछा बढ़ाई आगा। इसलिए वह सब चीज़ें जो वायरल ही वो बा मुवाफियाओं को एक हिस्सों मानूँ मैं कि वह बिन आपस में लड़ाने झगड़ाने को ये सब काम करो, लेकिन इतना कमज़ोर को नहीं मैं छोटी छोटी बातों से कोई लड़ले से यार मैं तो बाबू माफिया से भी अरे वो माफिया गलती से कह दियो कसाई बा कसाइयाँ से आग्रह करूँ कि हिंदू धर्म में जन्म लियो है, उच्च कुल में जन्म लियो है, कसाई मत बनो। और थारे काल ने यो बहम रहे कि भी जमीन में कटे न कटे कोई न कोई भाव से हड़प लेचा कर ले तो पूज्य संता के आशीर्वाद से दिनेश गिरी को पाँव जते फतेहपुर में है न जीते तो कसाईयों हिम्मत होगी को नहीं थारी कब्जो चाहे सरकार। और एक बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं, सरकार भी
हालांकि पिंजरापुर सोसाइटी पर 0% भी कोई संशय कौन करो जा सके, लेकिन फिर भी अगर बा कसाइयाँ ने बा मुआफियाँ लागे कि सरकार मारी बड़की और बा समितियाँ ने भी मैं दबा लांगा तो भी इतो कमज़ोर दिनेश गिरी को नहीं कि मैं भी ज़मीन न जान दूँगा। इसलिए ठाकुर जी का भक्त हो और जाति को नाम नहीं लेना चाहिए, हल्के कुल में हो, अब भी ते सुधर जाओ और समझौते की बात, क्योंकि ये सब चर्चा चलती रहे। काल ने थे लोग यहाँ सोचता हो थे लोग मतलब बबू माफिया कि कोई बात को नहीं, एक बार मुद्दों चाल सी कर सी और पछा पाई ने समझौतो कर ले, तो समझौतो 1 इंच भी क्या को समझौतो, क्या को कोई माँ के साथ समझौतो कर सके है कि ले मार लफड़ हो गए। काल ने 2 भाई भी लड़े, माँ जाया, अरे भाई भाई माँ की पांति कर लेगे, ले माँ तू 6 मनाई बडोड़िए बागिंदे जेर 6 मना मार लेगा, यहाँ है अरे अगर यहाँ हुईगी न तो क्या का माँ बेटा जन्मया फिर। इसलिए भी ज़मीन के समझौते के नाम में कल्पना तो थे लोग राखियो ही मत कि मैं कोई समझौतो कर लेंगा, न तो कोई ज़मीन को समझौतो होगा और न भी ज़मीन ने मैं जान देंगा कोई भी हालत एन केन प्रकारेन की भी तरीके से बा ज़मीन को नहीं आवेगी। अब खाली थारो जो को नुकसान हुए है, जो को रुपया को हुए है, जगह की भरपाई कर लियो भी तो दंड थारे पर उड़ू ही चाहे। काल ने थे तो बड़ो भारी गलती कर भी बिना दंड थाने छोड़ दिया जावे, वो भी एक नाइंसाफी है। इसलिए रुपया थारा लागा वो थारे लिए जुर्मानो है, थारो दंड है, भी में बख्श जाओ अच्छी बात है। और अगर फिर भी थारे बुद्धि समझ में नहीं आई भाई, जी में जी को निकालो जावे, मन में मन को निकालो जावे, फिर भी थारे समझ में नहीं आई है, वो माफिया के कसाइयाँ का नहीं समझ में आई है, तो थारो जो भविष्य है ना वो बहुत मतलब अंधकार में कह सकूँ तो भी छोटी है, लापालोप हो जाओ, दीवार आ जाएगी। और उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं भी तो कुछ यहाँ का भी के मायने नाम ही जका राजनीति स्तर पर वह बहुत बड़ो पद प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा। नाम आप सार्वजनिक खोल लिया लेकिन सब लोग समझ जैसी अयाल का भी ई में जगह लोग ही जगह रजिस्ट्री करवाई है, जगह फतेहपुर के अंदर राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़ो पद प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा हवे इन की वहाँ की छवि बन गई। और आज पूछो मार्केट में व्यापार सद भी बन जाए, टिकट भी बन मिल जाए तो टोटा ही ओके है, वो भी को कर्म ही तो है नहीं, अलगा कर्म करे जगह से इतने धरातल पर गिर गया, गोचर भूमि ने लेने से इतना धरातल पर आगा। इसलिए मारा ही हो थे मैं तो थारे से अपील करूं हमेशा मिलनिया हो, आनिया हो, जानिया हो, ठाकुर जी के नाम से थे लोग सेवा संकल्प सारा सब कुछ चलाओ। ही लिए मेरी सार्वजनिक अपील है, क्यों तो संतान रुवाओ, क्यों गाय न खाओ और क्यों आम लोग न परेशान करो, क्यों कोई ने दुखी करो, कि मिलसी कोई भूख है तो मान बता दो, लो 2-4 करोड़ रुपया भेड़ा करके थारी भूख मेट देसा। इसलिए आग्रह है, सार्वजनिक अपील है भाइयों, इस चीज़ ने छोड़ो और गलती होगी भी गलती ने मत दोहराओ। और बाजी की रजिस्ट्री है लेकिन ठाकुर जी का अगर भक्त हो तो ठाकुर जी का आगे ले जाकर अर्पित कर दो, छटा दो, हे भगवान ठाकुर जी महाराज हमारी गलती होगी मैं तो अर्पित करा, आ मेरी अपील है। बाकी तो आने तो ध्यान नहीं, इन तो थे जानो इतो तो कमजोर रात को निकल जमीन 8 तारीख में सिर्फ ताकत दिखाई जाएगी, आखिरी फैसलो लियो जाओगे। ताकत के द्वारा ही आखिरी फैसलो लियो जासी, बात ताकत भी दिखाई जासी, हालांकि ताकत दिखे है पतो नहीं कई बार के कोई वो जो पुराने जमाने में तांगा चालता ना, तांगा अपना नया लोग देखा पहले तांगा चालता ना, तांगा के चश्मो लगाता है भी घोड़े के तांगे पर घोड़ी या घोड़ो जुपतों ने भी वो आँखें पर लगाता ताकि उन्हें सामने दिखे, इन्हें भी इनको दिखे को नहीं। तो कई बार वह घोड़ाड़ा चश्मा चढ़ जाए और भी चश्मा चढ़ने से कि सामने को सामने दिखो, इन्हें को पीछे को आगे को पीछे को दिखे को नहीं, भाई हल्का चश्मा चढ़ गया वहाँ के। और चश्मा चढ़ने के चक्कर के मायने में लोग बांध दिखा को नहीं, बहुत गलत काम कर लियो। लेकिन मैं तो आगे हमेशा आगे आगे रहे जमीन बाजा कौन सके, इसलिए वह ताकत भी दिखी जैसी और वो आखिरी संकल्प भी दोहरायो जासी, संत उंखार भी लगासी कि वह जमीन कोई भी परसेंट हो ही कौन सके, असंभव अकल्पनीय है, जीव तक जी बात जमीन चली जाएगी सोच ही कौन सका। इसलिए आओ और भी जमीन है। और मैं सब सार्वजनिक अपील करूं सब लोगों से कि आपने 8 मार्च ने 11 बजे नंदी सालाम आकर आपने भी गौ माता की सेवा को संकल्प दिखाणु है। और जगह नहीं दिखेगा वहाँ पर कोई संशय बने यहाँ की भी स्थिति नहीं हो, सब लोग आवे। जी शुक्रिया। तो ये थे दिनेश गिरी जी महाराज जिन्होंने 8 तारीख को लेकर तमाम उन गौ भक्तों से अपील की है कि आप आइए, उस गोचर भूमि को बचाइए। और जिस तरीके से उन लोगों को भी कहा है कि आपने जो गलती कर दी है उसको लेकर एक बार फिर से सोच लीजिए। खैर ये वो तमाम सवालों के जवाब थे जिन्होंने दिनेश गिरी जी महाराज ने दिए। फिर मिलेंगे किसी नई जगह पर और 8 तारीख को लेकर भी आप लोगों को लाइव दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।